शहर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, कभी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती। गांव के बच्चे तो हवेली का नाम सुनकर ही डर जाते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, राजू, उम्र लगभग 14 साल, जो बेहद नटखट और शरारती था। उसे रोमांचक जगहों पर जाने का बहुत शौक था। उसके दोस्त हमेशा कहते, अरे राजू, तू पागल है क्या? वहां मत जाना, वहां तो भूत रहते हैं। राजू मुस्कुराता और कहता, भूत अगर सचमुच होते तो अब तक मेरी दोस्ती कर चुके होते। एक दिन उसने तय किया कि वो हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। हवेली की दहलीज पर शाम के समय राजू टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, जिस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा ची ची की डरावनी आवाज करते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा और धूल भरी हवा थी। राजू धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक उसे लगा कि कोई खिड़की बंद हुई है। आवाज गूंजी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। अंदर का रहस्य। हवेली के एक कमरे में उसे पुरानी अलमारी मिली। अलमारी खुद ब खुद हिली और उसमें से एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति बाहर आई। राजू का दिल जोर से धड़का, लेकिन अगले ही पल वो आकृति ठहाका मारकर हंस पड़ी। राजू ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि वह उसका पड़ोसी गोपाल काका था। गोपाल काका हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। असल में मैंने ही लोगों में भूत की अफवाह फैलाई ताकि कोई इस हवेली में घुसकर चोरी ना कर सके। राजू हैरान रह गया। असली मजाक। तभी ऊपर से कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। दोनों डर कर ऊपर गए तो देखा कि हवेली के ऊपरी कमरे में 4-5 लंगूर मस्ती कर रहे थे। वही रात में खिड़कियां हिलाते और सामान गिराते थे। राजू हंस तो पड़ा। ये सारा खेल इन बंदरों का है। गोपाल काका भी जोर जोर से हंसने लगे। हाँ बेटा, तूने सही पकड़ा। भूत तो कोई नहीं है, बस ये शरारती लंगूर हैं। गांव वालों की हैरानी। अगले दिन राजू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हवेली में कोई भूत नहीं है। असल में तो गोपाल काका पहरेदारी करते हैं और रात को आवाजें इन लंगूरों की वजह से आती हैं। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब सभी हवेली गए और सच देखा तो जोर जोर से हंस पड़े। अरे, हम तो इतने सालों से बेवजह डरते रहे। हवेली का नया रूप। गांव वालों ने तय किया कि अब इस हवेली को ठीक करके स्कूल बना देंगे। सबने मिलकर दीवारें ठीक कीं, खिड़कियां बदलीं और हवेली को नया रूप दिया। अब वही हवेली जिसे लोग भूतिया समझते थे, बच्चों की पढ़ाई और खेल का अड्डा बन गई। राजू को सबने शाबाशी दी। तूने हिम्मत दिखाई और सच्चाई सामने लाई। अगर तू ना होता तो हम हमेशा इस हवेली से डरते रहते।